अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आई कॉम बिजनेस मैथ पार्ट 1 जो राइटर मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 परसेंटेज से रिलेटेड इसकी सेट ए का एक्सरसाइज में सेट ए है, जिसका मैं क्वेश्चन 2.8 और 2.9 करवाऊंगी। तो क्वेश्चन 2.8 में ये कहा गया है, मिस्टर बिलाल स्पेंड्स ऑन हिज क्लोथिंग 560 रुपीज़। मिस्टर बिलाल ने अपने कपड़ों पर 560 रुपया लगाया। दिस इज 8% ऑफ हिज मंथली इनकम, जो कि उसकी मंथली इनकम का 8% था। व्हाट इज द मंथली इनकम, तो उसकी टोटल मंथली इनकम कितनी है वो हमने निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें दी गई हैं। परसेंटेज अमाउंट, यानी कि ये वाली जो अमाउंट दी गई है इसको हम लिख लेते हैं कि उसकी जो अमाउंट में से परसेंटेज है, परसेंटेज अमाउंट ये है 560, ये गिवन है क्वेश्चन में। और दूसरा इसमें ये कहा गया है 8%, यानी कि जो रेट दिया गया है परसेंटेज में, रेट इन परसेंट, ये है 8%, ये गिवन है। अब इसमें ये कहा गया है कि मंथली इनकम निकालें, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर लेंगे बेस का, बेस इनकम यानी कि टोटल इनकम। कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आगे मजीद काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमने यूज़ भी करना है। परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट इन परसेंट, तो ये फार्मूला होता है जब हमने कोई टोटल इनकम निकालनी हो। परसेंटेज को डिवाइड कर देते हैं उसके रेट पे। अब यहाँ पे परसेंटेज भी दिया गया है और रेट की वैल्यू भी बताई गई है। तो परसेंटेज है 560 और रेट है 8%। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 8% है, तो जब हम 8 का परसेंटेज निकालते हैं ना 8 की, तो ये बनता है 8%। तो ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई 100 और नीचे हम इसको डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे तो वो डिवाइडेड बाय 100 होती है। 8/100, तो वो 100 नीचे डिवाइड था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी कि 8% इसके इक्वल है 8/100 की। तो यहाँ 8/100 मैंने 100 को ऊपर ले गई हूँ, तो वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करके 8 पे डिवाइड कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 7000 रुपीज़। तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि उसकी टोटल मंथली इनकम है 7000 रुपये, जिसमें से उसने कपड़ों पे कितने खर्च किए, 560 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक फार्मूला सिंपल सा इसमें यूज़ किया है, वो है बेस निकालने का, परसेंटेज ओवर रेट। तो परसेंटेज और रेट को डिवाइड कर दिया है। जो इसके बाद है क्वेश्चन 2.9, जिसमें यह कहा गया है, द प्राइस ऑफ अ शेयर इन द स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप बाय 62.50 टू 52.50 इन अ वीक। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक कोई चीज़ है जिसकी प्राइस है वो है 62.50, एक वीक के अंदर उसकी प्राइस ड्रॉप हुई, यानी कि उसमें स्टॉक एक्सचेंज आया, उसमें कमी आई, वो है 52.50। तो ये उस प्राइस में जो कमी आ गई है। व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर, तो उसकी जो शेयर है उसकी कितनी परसेंटेज ड्रॉप हुई है, कितनी परसेंटेज कम हुई है, यानी कि हमने वो रेट ऑफ चेंज निकालना है इसके अंदर। अब दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो इसकी ओरिजिनल प्राइस, वो हम लिख लेंगे कि एक चीज़ है जिसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है। ओरिजिनल प्राइस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, वो है 62.50, ये है रुपीज़। फिर इसमें जो चेंज आया तो इसकी न्यू प्राइस कितनी हो गई, यानी कि कमी के बाद, ये ड्रॉप प्राइस भी लिख सकते हैं या न्यू प्राइस भी लिख सकते हैं, तो वो है 52.50। अब इसमें जो डिक्रीज़ आया, प्राइस कम हुई, वो हम निकाल लेंगे, यानी कि डिक्रीज़ न्यू, इसकी जो अमाउंट ऑफ चेंज है, अमाउंट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं इसको। तो अब इसमें एक वीक के अंदर स्टॉक जो चेंज आया वो है 62.50 और 52.50। अब इसको जब माइनस करने लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 10 रुपीज़, यानी कि एक हफ्ते के अंदर उस चीज़ की कमी, उस चीज़ की कीमत में जो कमी आ गई है वो 10 रुपये है। अब इसमें कितना परसेंटेज चेंज आया है वो हम निकाल लेंगे, रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। रेट ऑफ चेंज का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ चेंज, ऊपर हम अमाउंट ऑफ चेंज लिखेंगे कि अमाउंट में कितना चेंज आया है। अमाउंट ऑफ चेंज, ये फार्मूला आपने याद करना है, इसको मज़ीद आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ चेंज और ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। अब इसका क्या मतलब है कि हमने किसी चीज़ में चेंज निकालना है ना, तो उसकी जो अमाउंट में चेंज आया है वो वैल्यू, और जो पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 62.50 थी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना चेंज आया। जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को तो 0.16 आएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि परसेंटेज चेंज निकालें, ये तो हमने रेट ऑफ चेंज निकाला है, तो अब हमने इसकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 16%, यही इसका आंसर होगा, यानी कि 16% उसमें चेंज आएगा, उसकी जो प्राइस होगी उसमें चेंजेस कितनी है, परसेंटेज चेंज 16% होगा।